द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। इसमें जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार 2024 की में आ सकते हैं उसको हम देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x की घात 2 - 4x + 3 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। अभी क्योंकि ऑप्शनल सवाल है तो मैं आपको डिटेल में भी थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि विविक्तीकर निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, सूत्र हमारे पास b² - 4ac। तो इसकी तुलना हम मानक समीकरण से जब करेंगे, मानक समीकरण आपको पता होना चाहिए ax² bx + c बराबर 0 होता है। तो a बराबर कितना है आपके पास 2, b बराबर कितना है -4, और ये साइनों को लेके आप चलेंगे, ठीक है, और मतलब कि चिन्ह को लेके चलेंगे। c बराबर 3, तो इसमें रख दीजिए b² - 4ac में। तो कितना आ जाएगा 4 का वर्ग -4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूनी 8 3 24, कितना हो जाएगा -8। तो -8 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसे कर दीजिए। ऑप्शनल वाला आएगा तो इस तरीके से करिएगा, अगर करने के लिए आएगा तो इस तरीके से इसको पूरा कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति माने पूछा है कि मूल किस प्रकार के होंगे। अगर b² - 4ac बराबर 0 हो, या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि d बराबर 0 हो, तो d क्या है, विविक्तीकरी है, तो ये चीज़ नहीं लिखेगा, वो d बराबर 0 लिख देगा। तो उस समय क्या होगा आपका जो सही आंसर, ये तो बहुत ईजी है कि जब आपका विविक्तीकर 0 हो तो संख्याएं कैसी होती है, वास्तविक, परिमेय और बराबर। तो वास्तविक परिमेय तो है ही, तो आपको बराबर या समान याद करने की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, अगर d > 0 हो, यानी कि d अगर आपका धनात्मक आया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। तब मूल कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न, अलग अलग आते हैं दोनों मान। और अगर d जो है छोटा है 0 से, ठीक है, यानी कि माइनस में आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया विविक्तीकर, तो मूल कैसे हैं, काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है, तो उनकी प्रकृति वो हो जाएगी। एक वर्ग समीकरण में मूल 4 और 3 है, तो समीकरण क्या होगा। तो इसके लिए x² - अल्फ़ा + बीटा x अल्फ़ा और बीटा, इस तरीके से आप करेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा हमें ये दे रखे हैं, माने ये शून्यक हैं 2 इसके। तो x की घात 2 यहाँ माइनस सूत्र में है, 4 + 3, और लेकिन यहाँ पे माइनस है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे ब्रैकेट करके, 4 × -3। तो क्या आ जाएगा, x की घात 2, 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होना है, माइनस ही होना है इसमें। तो यहाँ पे x भी होता है, तो यहाँ पे -x और 4 3 12 -12। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, इस पर राइट लगा दीजिए। फिर x² के मूल क्या हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि x² बीच का पद दिया नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, 0 के उधर ले जाएंगे। x बराबर, इसका जब वर्ग हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, और इसका आंसर आ जाएगा +-3, क्योंकि जब अंडर रूट हटता है तो ये क्या आता है +-3। तो ये, और जल्दीबाजी में हम अंडर रूट 3 वाला मत कर देना, अगर 9 आया है क्योंकि इसका अंडर रूट निकल जाता है तो +-3 आ जाएगा। कभी कभी 3 और -3 करके भी आंसर आता है, तो ये वाला आंसर सही है। फिर द्विघात समीकरण के मूल, ये भी वैसे ही ये सवाल है, तो इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे x² बराबर 3 आ जाएगा, x का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाएगा। लेकिन आंसर क्योंकि 2 मूल निकालने हैं तो +- अंडर रूट 3 वाला हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे x² - 25 का मूल है, तो जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो +-5 वाला जाएगा। तो इस तरीके से यह आंसर हमारा सही है। तो आपको इस तरीके से ये करना है कॉपी पे, ठीक है।